तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कि आपने जैसा थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की एक नई वैकेंसी हमारी आई है। ठीक है सुप्रीम कोर्ट की हमारी एक नई वैकेंसी आई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी में क्या है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इनकी पेमेंट सैलरी क्या है, पेमेंट इसमें कैसा मिलेगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब इस वीडियो में आज हम जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई कब, ये सब क्या है, वो सब वीडियो इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेमेंट से लेकर सब कुछ। ठीक है, तो देर न करते हुए वीडियो को डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो देर न करते हुए अब डायरेक्ट हम इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आप मेरे सामने नोटिफिकेशन खुला हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। तो ये हमारा किस दिन नोटिफिकेशन आई, हमारी फरवरी 4 2025 को ये हमारी नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हमारा। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स हु फुलफिल द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड ऑर्डर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन 8/3/2025 फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल फॉर फिलिंग अप 24। ठीक है, तो इन्होंने इसमें लिखा है कि भारत के वो भी जो भी नागरिक है, ठीक है, भारत के जो भी नागरिक है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन वो अगर वो इस डेट तक पूरा कर लेते हैं, तो अगर इसमें उन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन मान रहा है, अगर इस डेट तक उनका ये कंप्लीट हो जाता है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और टोटल सीट इन्होंने कितना टोटल सीट दिया है तो आप देख सकते हैं टोटल सीट 241 है। ठीक है, 241 टोटल सीट है हमारा। सीट हमें यहाँ कितना है तुम्हारा 241 हमारा टोटल सीट है। ठीक है, फिर पोस्ट यहाँ पे कौन सा पोस्ट हमारा पोस्ट है, ये हमारा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का पोस्ट है, ग्रुप बी का ये पोस्ट है। ठीक है, और पे लेवल आप देख सकते हैं हमारा लेवल 6 है। ठीक है, बेसिक पे आपका इतना है। टोटल ओवरऑल आपको अगर आप सब चीज़ में ऐड कर लीजिए तो आपका जो सैलरी है मिनिमम 70,000 प्लस होगा। ठीक है, मिनिमम आपका सैलरी कितना 70,000 प्लस आपका बनेगा। ठीक है, ये सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है हमारा, ये बहुत अच्छी पोस्ट हमारी आई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो आपका सैलरी कितना मिनिमम होगा आपका 72,000, ये तो यहाँ दिया हुआ, लेकिन आपका सैलरी मिनिमम 70,000 प्लस ही होगा सैलरी। ठीक है, ये अभी लेवल हमारा जो अभी लेवल 7 पे चल रहा है उस पर ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी जो हमारा बेसिक जो लेवल 6 और पे मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सैलरी हम बाद में देखते हैं, हम क्या क्या जरूरी है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट आप सिर्फ याद रखिए, टोटल सीट हमारा 241 सीट है। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारा क्या क्या है, तो इन्होंने मांगा है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन बोल रहे हैं कि आपका जो इंग्लिश टाइपिंग है कंप्यूटर में कितना होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट, ये भी बहुत ठीक है, इसमें हम आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो ये 3 चीज़ों ने यहाँ पे ये मांगा इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या मांगा, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए सबसे फर्स्ट। दूसरा क्या बोला है कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वो आपको होना चाहिए। 3 रिक्वायरमेंट ये लोग मांग रहे हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन में ये चीज़ हो गया। फिर एज रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं, एज यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि वैसे कैंडिडेट जिनका बिलो 18 से 30 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है, उनका एज क्या होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। ठीक है, कब तक 8/3/2025। ठीक है, ये कब तक काउंट करेंगे 8/3/2025 तक। ठीक है, अगर आपका एज 18 से 30 के बीच में आ रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वही जो हमारे जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो लोग हैं SC ST OBC, ठीक है, डिफरेंट एबल एक्सेसमेंट, ये जब फ्रीडम फाइटर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उन्हें कुछ एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, उन्हें कुछ क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया नो रिलेशन। ठीक है, हाउएवर नो रिलैक्सेशन इन एज विल अलाउड टू कैंडिडेट्स वर्क इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ETC। ठीक है, वैसे लोग जो किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात इन्होंने इंग्लिश दिया, जो अदर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अगला आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम इनका कैसा होगा। ठीक है, एग्जाम पे कैसे बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, क्या कैसा क्वेश्चन पूछेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट हो गया, सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे इन्होंने दे दिया
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। कैसा क्वेश्चन होगा हमारा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विथ मल्टीपल चॉइस कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कंसिस्टिंग 50 इंग्लिश, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इंग्लिश का 50 क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश 50 क्वेश्चन, फिर से तरह आपका जिसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन में सब कुछ रहेगा, ठीक है। जीए, ठीक है, आपका जो जीए जनरल एप्टीट्यूड है वो 25, ठीक है। और जो आपका जनरल नॉलेज है, ठीक है, जीके, वो आपका कितना हो गया? 25, ठीक है। ये हमारा एप्टीट्यूड मैथ हो गया, मैथ रीजनिंग में भी आपको पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कितने 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 2 घंटा का आपको टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने दे दिया है, दूसरा में क्या लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज 25, ठीक है। फिर कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर का कितना क्वेश्चन रहेगा? 25 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा उन्होंने दे दिया है टाइपिंग, तो है 10 मिनट का टाइपिंग मिलेगा आपको, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है और 3% मिस्टेक आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर चौथा है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसे प्लीज, ठीक है। फिर ये हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा। उससे पहले तो आपको मुझे लगता है ये सब पहले आपको जो पहला दूसरा वो क्लियर करना होता है। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है द कैंडिडेट्स who qualify in the objective type written test and objective type computer test will be only called for typing, ठीक है। जो बच्चे, मैं यहाँ फिर से बता दूँ, जो बच्चे जो ऑब्जेक्टिव पहला है, ऑब्जेक्टिव जो हमारा 100 नंबर का जो होने वाला 100 प्लस जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, जो कंप्यूटर जो हमारा 25 नंबर का है, ये जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जो प्री जिसको आप टियर 1 PT1 जो भी आप बोल सकते हैं, ये जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे ये दोनों एग्जाम, उन्हीं को वो लोग क्या करेंगे? कंप्यूटर टाइपिंग या फिर डिस्क्रिप्टिव में बुलाएंगे, ठीक है। to appear for interview before interview board and qualify the interview sequence minimum qualifying, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे ये टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, ठीक है। फिर जो लिखा है कि कितने रेशियो में नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी कॉल फॉर इंटरव्यू शैल नॉट एक्सीड द रेशियो 1:3 IQ 3 कैंडिडेट्स से, मतलब अब 3 गुना बच्चों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। कितने गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे? 3 टाइम्स, ठीक है। एक सीट पर 3 बच्चे यहाँ पे फाइट करें, उतने बच्चों को वो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे वो बुलाएंगे, ठीक है। आफ्टर क्वालिफाइंग इन प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू द सिलेक्टेड विल बी एम्पायर इन द, ठीक है। फिर जो बच्चे हमारे जो इंटरव्यू दे देंगे, ठीक है, फिर उनका क्या होगा? एक मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? उनका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर जैसे हिसाब से उनका जो रैंक होगा उन्हें वहाँ पे ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, ठीक है, पोस्ट ऑफ जूनियर कोड असिस्टेंट के लिए, ठीक है। टोटल ये कितने 128 सेंटर होंगे। टोटल कितने सेंटर होंगे हमारे? टोटल 128 सेंटर होंगे, ठीक है। हर राज्य और यूटी में हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। और ये फॉर्म कब से हमारा फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा? फॉर्म जो हमारा फिलअप शुरू हो जाएगा 5/2/2025 से शुरू होगा और 8/3/2025 तक ये हमारा फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। मतलब 5 फरवरी से हमारी क्या होगा? फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और कब तक भराएगा? 8 मार्च 2025 तक ये फॉर्म हमारा फिलअप होगा, ठीक है। आपने यहाँ देख लिया, जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे दिया है, ठीक है। ये फॉर्म भरने का ये प्रोसेस उन्होंने दे दिया है, ठीक है। फॉर्म भरने का प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे ये इन्होंने सेंटर भी दे दिया, कहाँ आपका किस राज्य में कहाँ सेंटर होगा, ये इन्होंने ये भी यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अगर आप बिहार राज्य के तो आपका सेंटर यहाँ पे आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पटना, पूर्णिया, ठीक है। ये हमारा बिहार का सेंटर हो गया। उसी तरह हर राज्य का अलग अलग सेंटर, जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिस स्टेट से हैं, तो वो आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट का यहाँ पर इन्होंने दे दिया लिस्ट, ठीक है। आप जिस एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा नोटिफिकेशन उन्होंने कुछ दिया नहीं है, ठीक है। मेनली उन्होंने दे दिया है कि टोटल हमारा कितना सीट है? हमारा टोटल 241 सीट है, ठीक है। मैं साइड में यहाँ लिखते चलता हूँ, ठीक है। टोटल हमारा कितना सीट है? हमारा यहाँ पे 241 सीट है, ठीक है। टोटल 241 सीट है, ठीक है। ये हमारा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का है फॉर्म, ठीक है। आपका जो सैलरी होगा कितना? 70K प्लस ही होगा हमारा सैलरी, ठीक है।
इसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, जिनका जो टाइपिंग वर्ड है 35 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, और जिनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज, ये इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगा है, ठीक है। एज इन्होंने दे दिया 18 से 30 साल। जिन भी बच्चों का 8/3/2025 तक इस एज ग्रुप में आते हैं तो उनको फॉर्म वो भर सकते हैं, वरना वो फॉर्म नहीं भर सकते। वही जो SC ST है उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने कैसे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे? हमारा 4 एग्ज़ाम ये लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंगे, वो होगा 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर को इन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट है इनका हमारा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश है हमारा 50 नंबर। फिर हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड है वो मैथ हमारा कितना हो गया? 25 नंबर। जो हमारा जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, अवेयरनेस है, वो भी कितना है? 25 नंबर। तो टोटल यहाँ हो गया ये हो गया हमारा 100 नंबर। फिर जो इसी में हमारा उसी दिन में भी ले लेंगे तो कंप्यूटर का जो ये हमारा पेपर है वो कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का, ठीक है। तो ये जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे, जो कट ऑफ यहाँ पार करेंगे, उन्हीं को फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, टाइपिंग के लिए उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग का भी यहाँ पे दे दिया इन्होंने, ठीक है। टाइपिंग का कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। टाइपिंग बस आपको क्वालिफाई करना होगा। आपको वहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट लिखना होगा और 3% एरर ये छोड़ देंगे 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में ये लिखना होगा। फिर क्या होगा आपका? उसके बाद क्या होगा? हमारा इंटरव्यू, ठीक है। जो बच्चे ये इसमें पास कर जाएंगे फिर उनको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पहले डिस्क्रिप्टिव, टाइपिंग के बाद डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, फिर इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इंटरव्यू के लिए आपको बुला देंगे, ठीक है। इसमें भी हम नंबर को नहीं, बस ये मुझे लगता है ये क्वालिफाइंग है, बस ये इतना, हाँ, ठीक है। टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव जो होगा बस हम मुझे क्वालिफाइंग लग रहा है, ठीक है। तो इन्हें ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं है कि कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा? एक मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। तब आपको आप लिस्ट में वहाँ पे क्वालिफाई करते हो, आपको वहाँ पे इस पोस्ट में आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बस इतना ही। ये फॉर्म आप कब से कब भर सकते हैं? 5 फरवरी से अपना फॉर्म भराना शुरू हुआ। कब तक भरा जाएगा? 8 मार्च तक, ठीक है। 8 मार्च तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा। तो ज़्यादा इसके नोटिफिकेशन कुछ है नहीं, ठीक है। सिलेबस इन्होंने दिया नहीं है कि सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस इन्होंने दिया नहीं है, तो इस वीडियो में मुझे लगता है इतना ही है। सिलेबस कुछ इन्होंने दिया नहीं, बस सीधे दे दिया कि वो सब सिलेबस हमारा आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप सब वीडियो में सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।